Hello, welcome to eNotion. As we have done chlorophyll, chapter 7, chapter 1, class 7th, nutrition in plants and organisms. Okay, so we have done chlorophyll. Now we are going to do process of photosynthesis. Process of photosynthesis और मैंने आप सभी को बता दिया है कि process of photosynthesis basically होता क्या है. What are the photosynthesis? In which what are the things which participate in the photosynthesis? I have told you earlier. Okay, so now we are going to start process of photosynthesis, in which you should have to write the process of photosynthesis. Just write it down. Take your notebook fast. Okay, so write the process of photosynthesis takes place in the leaves, the food factory of the plants. As you are understanding, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? लीव्स में होता है, पत्तों में होता है. ओके, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर अबाउट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री. इसी को लीव्स को ही क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है. किसका? प्लांट्स का. ओके, अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, आप सभी को लिखना है. फर्स्ट पॉइंट डाल के, फर्स्ट पॉइंट में लिखना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टिनी पोर्स. लिखिए जल्दी से, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है. लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टिनी पोर्स ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. ओके, अभी आप ध्यान से समझिए कि ये होता क्या है आखिर. सबसे पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा जो छोड़ा गया है और जो एनवायरनमेंट में है वो किसके द्वारा जाता है? टिनी पोर्स. टिनी पोर्स जो होते हैं, आप अपना हाथ देखिए, आप अपने हाथ के स्किन को देखिए, वहां पर जो छोटे छोटे बाल से होंगे ये एक टिनी पोर्स की तरह ही काम करते हैं. यहाँ पर हल्के हल्के छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. होल्स, उसको पोर्स बोला जाता है. मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं अगर देख पाए तो. हाँ जी, तो एज यू आर सीइंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक लीव्स, पत्ता है एक, जिसका स्टोमेटा को जूम करके दिखाया गया है. ये आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिंपली आंखों से. ये आपको देखने के लिए आपके आंखों को माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होगा. जब आप माइक्रोस्कोप का सहारा लेंगे तो आपको इन पत्तों में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, जिसको होल्स भी बोला जाता है. ये पोर्स जो होते हैं इसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. तो मैंने उसको ही जूम करके आपको दिखाया है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके लिए क्या है? ये पत्ते का इमेज है, फोटो है. ओके, तो इसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से इस तरीके के इमेज ली गई है, और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, और ये इसको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा. और इस स्टोमेटा की हेल्प से ही जो पत्ते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो अब आपको मैंने दिखा दिया स्टोमेटा क्या होता है, टिनी पोर्स क्या होते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए आप सभी. देखिए, आप सभी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि आप इनको नोट जरूर करते जाइए. नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. ओके, और इनको मतलब ध्यान से देखिए भी. एक बार देखिए, एक बार समझ नहीं आता, दो बार देखिए, दो बार में भी नहीं आता, तीन बार देखिए. इसको बार बार देखने से आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, इसको देखने से ही याद हो जाएगा आप सभी को. ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आप टाइम देके इसको याद कीजिए. चलिए अगला पॉइंट लिखिए, वाटर एंड मिनरल्स. Water and minerals that are required for the process are transported to the leaves from the roots through the stem. अब आपको ये अगर समझ में नहीं आया है कि ये पूरी लाइन का मतलब क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं. जो उसको प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, उसका मतलब है आवश्यकता. फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो क्या होता है? पत्तों मतलब पौधे जो है उसके जड़ से, रूट से, ठीक है, जड़ से और जमीन के अंदर से वो
स्टेम के थ्रू। स्टेम क्या होता है? एक पाइप की तरह होता है स्टेम। मैं आप सभी को दिखाने की भी कोशिश करूंगा, पहले समझा दूं मैं आपको। स्टेम जो होता है एक पाइप की तरह होता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने ऊपर खींचता है और पत्तों तक पहुंचाता है और वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और उसको फिर रिटर्न पूरे प्लांट के अंदर भेज देता है स्टेम के थ्रू। हाँ जी, तो आपको पहले तो ये दिखा दूं मैं आपको कि CO2 कैसे पत्तों के अंदर जाता है, लीव्स के अंदर जाता है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसी प्रकार जब ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है तो O2 बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये एरो का निशान है, मतलब बाहर जा रहा है और इसमें अंदर जा रहा है। उसके बाद हम बताते हैं आपको स्टेम की बात। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर क्या है, मिनरल्स एंड वाटर्स हैं। और ये जो इसके रूट्स हैं, रूट्स में स्टेम होता है। मैं आपको स्टेम की भी एक विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा, पहले आप इससे समझने की कोशिश कीजिए। स्टेम होता है जो इसको ऊपर की तरफ ले जाता है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये अर्थ के अंदर से, जमीन से क्या लिया जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द स्टेम। ये जो स्टेम है, ये सारे ये क्या है इसके, ये तो नीचे रूट्स हैं और ये जो ऊपर लेके जा रहे हैं ये क्या है, स्टेम है। स्टेम यहाँ आया, स्टेम के थ्रू यहाँ पे वाटर एंड मिनरल आया और जैसा कि मैंने पिछले इमेज में दिखाया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आया और यहाँ पे स्टोमेटा जो होता है उसके थ्रू ही ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद जब खाना रेडी होता है तो फिर दूसरे स्टेम के थ्रू ये पूरे इसके प्लांट्स के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फ्रूट है और ये इसके फ्लावर्स इस टाइप में, मतलब पूरे बॉडी में, इसके पूरे प्लांट के पूरे हर पार्ट में पहुंचा दिया जाता है क्या, भोजन। ये भोजन बनने के बाद फूड बेसिकली उसको हर पार्ट में पहुंचाया जाता है। अब अगला पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट आप सभी को लिखना है, क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स। जल्दी से लिखिए फास्ट। क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू प्रिपेयर फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स एंड मिनरल्स। ये चीजें मैं बता चुका हूँ। बेसिकली ये इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो क्लोरोफिल है पत्ते के अंदर जो होता है, लीव्स के अंदर, ग्रीन पिगमेंट बताया था, आप सभी याद कर लीजिए अगर याद नहीं हुआ है तो। अगर याद हो गया है जिसको, बहुत अच्छी बात है। वो कलर्ड पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलिज के अंदर होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, देखते जाइए। तो ओके, तो एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स, इन सभी से क्या बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनाया जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। मतलब जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो वहां से ऑक्सीजन क्रिएट होता है जो प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ओके, और ऑफ दिस प्रोसेस, तो ये मैं दिखा चुका हूँ आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे रिलीज होते हैं। चाहे तो आपको एक बार और दिखा दूंगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, आफ्टर दैट ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो गया। आगे डाल के लिखिए द इक्वेशन कैन बी गिवन एज, और उसके जस्ट नीचे एक लाइन में लिखिएगा। तो देखिए ये इक्वेशन है, इसको आपको अगले पॉइंट में लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है स्टोमेटा के थ्रू, और प्लस वाटर जो है वो रूट से स्टेम के थ्रू आता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रिपेयर होता है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इज अ फॉर्म ऑफ फूड, फूड का एक फॉर्म है ग्लूकोज, इसी के फॉर्म में प्रिपेयर होता है उसका खाना। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर इन्वायरमेंट में भेज दिया जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। ओके, इसका लिखिए पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स डाल के, प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल in order to make their own food and for other important process। इसका मतलब सिंपली यही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सोयल से, मिट्टी से अपने हेल्प के लिए जो भी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे
आप कह सकते हैं मिनरल्स, इस टाइप के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहां से लेते हैं अपने स्टेम के थ्रू और अदर पार्ट्स में भेज देते हैं और वो खाना भी तैयार करते हैं। और अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं उसमें भी उस न्यूट्रिएंट से हेल्प लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट डाल के लिखिए, सोयल नीड टू बी एनरिच्ड। अब एक बात आपने सुना होगा कि जो फसल होता है, बेसिकली एग्रीकल्चरल फील्ड होता है, दैट शुड बी एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स। मतलब उसका यही है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट्स होगा सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा रेगुलरली, तो अगर उसमें कमी आती है तो अलग से उसको बोलते हैं ना खाद डालो, बेसिकली खाद डालने के लिए बोला जाता है और फर्टिलाइजर्स डालने के लिए बोला जाता है। तो फर्टिलाइजर्स किस प्रकार के होंगे, नाइट्रोजन का होगा, फास्फोरस का होगा, पोटेशियम एक्सेट्रा। हाँ जी, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो है ये फर्टिलाइज कर रहे हैं खेतों को। इसमें बेसिकली फास्फोरस, इस प्रकार के नाइट्रोजन और भी यूरिया, इस प्रकार के बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाल के खेतों को एनरिच किया जाता है विद न्यूट्रिएंट्स, जिससे उनकी फसल बेसिकली जो इल्डिंग हो, इल्ड आए बहुत ज्यादा, मतलब उनके फसल जो है वो बहुत ज्यादा उगे। अगर किसी ने गेहूं की खेती की है तो उसमें बहुत ज्यादा गेहूं आए। कब आएगा, ऐसा कब होगा, when it will be possible, when they fertilize their field, enrich their field with nutrients, then only it is possible. So come on the next point. Next point is only then can we grow plants and keep them healthy. जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये पॉइंट लिख लीजिए सिर्फ। There are 17 most important nutrients of plants. इस प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, ऐसे ही कुल 17 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं और उनका सॉइल में होना बहुत जरूरी है, मिट्टी के अंदर होना बहुत जरूरी है, जिससे पेड़ पौधे ग्रो करें, हेल्दी ग्रो करें। ओके, 6 आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो 6 हैं उनमें से उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और बाकी जो हैं 11 उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, 6 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो बाकी 11 है वो बहुत कम कम मात्रा में पाए जाते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा मैंने बोला कि वो लार्ज क्वांटिटीज में, बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी जरूरत होती है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कम मात्रा में जरूरत होती है। तो ये पॉइंट्स थे आपके, लिख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, किस लेवल पे समझ नहीं आया, हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां से आपको और सारी हेल्प मिल सकती है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या हो सकता है दूसरे मोड्स, जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए हम सभी एक दूसरे के साथ लिव करते हैं, रहते हैं, एंड अपने आसपास के जो घर हैं, जैसे आप अपने घर में हैं तो वहां और भी चीजें रहती हैं, जैसे छोटे छोटे कीट होंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स होंगे, वो सारे वहां रहते हैं। तो उनको ही क्या कहा जाता है, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। और वो क्या करते हैं, जैसे देखिए आपके घर में खाना होगा तो वो खाना कौन खाएगा, चूहे खाएंगे, और मतलब इस प्रकार के बहुत सारे रेट्स जो बता दिया, और भी हैं इंसेक्ट्स जो भी होंगे, वो आपके घर के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका यूज करेंगे। तो इस प्रकार से उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। तो फंगी जो है वो पेड़ पौधों के अंदर लिव करता है। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो है बेसिकली ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। ये देखिए पेड़ के अंदर ये फंगी निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, फंगस जिसको बोला जाता है। आप सभी अपने आसपास कभी ना कभी देखा होगा कि पौधों के अंदर काई लग जाते हैं जैसे, और फंगी टाइप में देख पा रहे होंगे आप, इस प्रकार से लगता है। तो ये जो है ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ये जो फंगी है वो बेसिकली पेड़ के, पौधे के उस पे न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है।
ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है, ये पौधों द्वारा बनाया गया खाना का ही यूज करता है। इसी प्रकार अन्य भी हैं, देख सकते हैं आप सभी। देखिए ये पौधे के अंदर निकले हुए हैं, आप सभी अपने आसपास भी देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा ऐसा कुछ फंगी जो होता है। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप सभी। ये सारे के सारे फंगी बोला जाता है इनको, ये फंगस बोले जाते हैं, सब के सब फंगस हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से आप देखते जाइए, इसको ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। अगला पॉइंट है द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। मैंने बता दिया ये आप सभी को कि जो पौधे हैं, ट्रीज हैं, दैट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प्स फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। तो ये जो है आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे फंगस को क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाना बना के देते हैं, और इन रिटर्न ये फंगस क्या करते हैं, जमीन से, सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स निकाल के किसको देते हैं, पौधों को देते हैं। इस प्रकार से ये आपस में क्या दिखाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। द एसोसिएशन वर्क वेल फॉर बोथ द फंगी एंड ट्री। तो ये दोनों आपस में एसोसिएट करके काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करके काम करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट लगता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज वही दूसरा प्रोसेस क्या है, व्हाट्सएप पे जाओ। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर अपने क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। दे रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगिनस प्लांट्स। उससे पहले अनदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। हाँ जी, तो ये इमेज जो है आप सभी देख पा रहे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, हाउ इट कैन ग्रो, हाउ इट ग्रोज इन द प्लांट्स। ओके, ये जो है प्लांट्स के बेसिकली रूट्स में होते हैं, और ये प्लांट्स द्वारा बनाए गए खाने का यूज करके अपने जीवन यापन करते हैं। दे लिव, दे सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स फूड, एंड इन रिटर्न इसके बदले वो प्लांट्स को क्या देते हैं, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स किसको प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स के स्टेम को। ओके, आप सभी भी जवाब दीजिए अपने आप को, मुझे तो दे नहीं पाएंगे। अगर मुझे जवाब देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बता दीजिए। ठीक है, ये सभी इमेजेस जो हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के। चलिए आगे बात करते हैं फिर। ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्नेस प्लांट्स के रूट्स में होते हैं, आप सभी को दिखा चुका हूं। देखिए ये रूट्स में बेसिकली सर्वाइव करते हैं, देख सकते हैं आप कहाँ पे हैं, ये रूट्स के अंदर। ये देखिए ये रूट्स है, कभी आपने अगर किसी पौधे का रूट देखा हो तो इसी प्रकार का होता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रूट के अंदर, ये जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, और ये नीचे अर्थ के अंदर का वो दिखाया गया विजुअलाइजेशन करवा के। ठीक है दोस्तों, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली नोड्यूल्स में होते हैं, नोड्यूल्स ऑफ लेगिनस प्लांट्स। कहाँ पे, रूट नोड्यूल्स में। द बैक्टीरिया प्रोवाइड इन प्लांट विद नाइट्रोजन दैट दे फिक्स एंड इन टर्न दे गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये चीज मैं बता चुका हूँ आप सभी को। क्या बैक्टीरिया जो है ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये प्लांट से खाना लेते हैं और शेल्टर लेते हैं, और इन रिटर्न ये क्या देते हैं, नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स देते हैं बेसिकली किसको, प्लांट्स को। चलिए अगला पॉइंट है, लिखिए डाल के, राइजोबियम। जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा टाइम भी लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप टाइम लेके जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। अगला पॉइंट लिखिए राइजोबियम। राइजोबियम का मैं इमेज दिखा चुका हूं। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, वातावरण से एब्जॉर्ब करता है उस नाइट्रोजन को, एंड ये कन्वर्ट कर देता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में। मतलब इसको क्या करता है, अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है, और ये बेसिकली प्लांट्स को रूट्स के थ्रू प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट लिखिए, ये कहाँ रहता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, वही लिखना है आपको। इट यूजुअली रिसाइड्स इन द रूट्स।
रूट्स प्लांट के क्या है, रूट्स जो होते हैं अर्थ के अंदर, उसमें ये रिसाइड करते हैं, रहते हैं, लीव करते हैं, ऑफ लिग्नियस प्लांट्स लाइक पीज, ग्राम, मूंग एक्सेट्रा। ये जो है इन प्लांट्स में ही बेसिकली पाए जाते हैं और इनको ही नाइट्रोजन का सॉल्युबल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगला पॉइंट लिखिए, व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आखिर होता क्या है, किस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो है नाइट्रोजन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, प्लांट्स को टू ग्रो एंड सॉइल को टू सर्वाइव। ओके, हाउएवर नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट इजिली एक्सेसिबल। आप सभी देख सकते हैं, आप अपने घर में हैं, आपके आसपास नाइट्रोजन है, लेकिन आप उसको ना पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते। ओके, बट दैट इज एग्जिस्ट इन योर एनवायरमेंट। आप अपने आसपास देखिए, आप अपना हाथ हिला के देखिए, तो आपको कहीं नाइट्रोजन दिखा? नहीं दिखा, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन है। ओके, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये नाइट्रोजन, ये जो वातावरण में है, इसको ही क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेशन करके उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि प्लांट यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। मतलब वही है, वातावरण में है, उसको कन्वर्ट किया गया, उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आ रहा होगा समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट डालना है आप सभी को, पैरासाइट्स। क्या डालना है दोस्तों, पैरासाइट्स। जल्दी से डालिए, आगे चलते हैं, फिर हम पैरासाइट्स की बात करते हैं। एक पैरासाइट, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, बेसिकली क्या है, अ पैरासाइट इज अ हेटेरोट्रॉप दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। बेसिकली वी आर दी पैरासाइट। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और पर डिपेंड करते हैं। हम किस पर डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार और भी होंगे जो अलग अलग द्वारा बनाए गए, दूसरों द्वारा बनाए गए प्लांट्स पे, या फिर फूड, मतलब दूसरों के द्वारा जो फूड बनाए जाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। पॉइंट डाल के लिखिए इसका, द ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट लैचेज ऑनटू इज कॉल्ड द होस्ट। बेसिकली जैसे वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, तो प्लांट्स आर द होस्ट। प्लांट को क्या कहा जाएगा, होस्ट कहा जाएगा। मतलब पैरासाइट जिस पे डिपेंड करेगा उसको होस्ट कहा जाएगा। ओके, अगर आपको समझ नहीं आता है तो दो बार रिपीट करवाइए मेरी बातों को और उसको सुनिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट डालिए, द होस्ट इज द प्रोसेस is deprived of all nutrients for its own growth as they are consumed by the parasite। Basically host जो है, पेड़ पौधे क्या है, आप पेड़ पौधों को क्या करते हो, काट के ले आते हो, तो वो क्या है, वो खुद को डिप्राइव कर देते हैं, उसका उनका खत्म हो जाता है सब कुछ, तो उनके न्यूट्रिएंट्स आप यूज कर लेते हो। तो बेसिकली होस्ट जो है वो आपके यूज में आ जाता है और उसके बाद उसका खत्म हो जाता है। ओके, यही कह रहा है ये अगला पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अमर बेल इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। अमर बेल जो है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट का ग्रीन होना आवश्यक होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होना जरूरी होता है। कसकूटा जिसको बोला जाता है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट है। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। टेक्स रेडीमेड फूड, मतलब ये क्या करता है, रेडीमेड फूड। जैसे आप रेडीमेड कपड़े पहनते हैं ना, जैसे पहले से बना हुआ है, आप उसको परचेज करके लाते हैं, उसको रेडीमेड कपड़े बोलते हैं। तो इसी तरीके से कसकूटा जो है वो रेडीमेड फूड यूज करता है, मतलब खुद नहीं बनाता, कोई और बनाया उसका छीनता है और खा लेता है। फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज ग्रोइंग, जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है उसका ही फूड ये खाता है और ऐश मौज करता है। मतलब इसको कुछ नहीं करना, जिसने बनाया उसका खा लिया ये। ओके, आपको दिखाता हूं मैं कसकूटा। हाँ जी, तो आप सभी ने देखा होगा एक लंबी लंबी तार सी लटकी होती है कई जगह, कई पेड़ों पे, दैट इज कसकूटा। वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, वो एक बेसिकली दूसरे टाइप का प्लांट होता है, ये प्लांट के ऊपर ही ग्रो होता है।
दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होता है, और वो जो प्लांट खाना बनाते हैं उस खाने को ये यूज कर लेता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कस्कूटा। ओके, देख सकते हैं आप सभी, ये जो है ये दूसरों के खानों को यूज करता है, कस्कूटा, और उसका वर्चस्व भी खत्म कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किसका पेड़ है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसने कस्कूटा ने इसको खत्म कर दिया, उसके पेड़ को, उसके वर्चस्व को। जिसने इस खाने को बनाया उस खाने को यूज करके ये मौज कर रहा है। चलिए, कस्कूटा की बात कर लिए, पैरासाइट्स जिसको बोलते हैं। अब अगला बात करते हैं हम स्पैरोट्रॉप्स, saprotrops, organisms which rely on dead and decaying matter for their foods are called saprotrops. बेसिकली जैसे देख सकते हैं आप, कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो डेड मटेरियल्स खाते हैं। ओके, जैसे कि फंगी भी है, एक फंगी जो है वो डेड मटेरियल्स खाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप्स। डेड मटेरियल्स पे, ये डिकेइंग मैटर्स पे ये डिपेंड करते हैं। ओके, इसके पॉइंट्स आप सभी लिख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, अब इसकी बात करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हाँ जी, तो इसके बाद ये बस खत्म होने वाला है आप सभी का चैप्टर ये, तो जल्दी से लिख लीजिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये क्या होते हैं, प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, दैट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आप सभी ये पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको इसका इमेज जरूर दिखाऊंगा। ऐसे प्लांट्स जो वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। बताओ, प्लांट्स भी कीड़े मकोड़ों को खाने लगे। ओके, तो दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन भी होते हैं और अपना खाना खुद बनाते भी हैं, लेकिन फिर भी इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। ओके, बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। लेकिन ये क्या होता है, इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसे जगह पे ये उगते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ही खा जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर नाइट्रोजन होता है। ओके, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ये नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को खा जाते हैं। दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव देयर पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर अट्रैक्टिंग एंड कैचिंग इंसेक्ट्स। तो ये क्या करते हैं, इनका जो वो होता है मॉडिफिकेशन, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप। मतलब ये बेसिकली मक्खियों को और इस टाइप के जितने भी फ्लाइज होते हैं, उन सबको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके पत्ते कैसे हैं, मुंह की तरह बने हुए हैं, और जैसे ही फ्लाई ट्रैप्स इस पे अट्रैक्ट होके बैठते हैं, ये धीरे से इसको अपने उसको बंद कर लेता है, जिससे वो बाहर नहीं जा पाते, और इसको धीरे धीरे वो खत्म करके वो खा जाते हैं बेसिकली। तो ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेंढक है, फ्रॉग, जिसको इसने अपने ट्रैप में, नाम भी देख सकते हैं आप, फ्लाई ट्रैप, ट्रैप करना, ट्रैप फंसाना किसी चीज को, तो ये फंसा लेते हैं और उसको खा लेते हैं। चाहे आप अपनी उंगली रख दीजिए उसका, अगर कभी आपने ऐसे पौधों को देखा होगा, तो आप वहां पर अगर अपने फिंगर्स लगाते हैं तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो वो फ्लाई ट्रैप होता है, सेंसर सिस्टम होता है उसके अंदर, देख सकते हैं आप, पौधों के अंदर भी सेंसर है। ठीक है, तो ये जो है देख सकते हैं आप, इन्होंने क्या किया है, फ्लाइट ट्रैप करके मक्खियों अदर टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के जितने भी होंगे, उन सभी को अपने अंदर खा लेते हैं, रख लेते हैं। These are called insectivorous plants. जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये मक्खी वहां पर पहुंची और इसने अपने फ्लाइट ट्रैप में फंसा लिया, और जैसे ही देखिए आप, मेंढक गया, ये इसके अंदर गया, और ये धीरे धीरे इसको पचा जाते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे होते हैं दोस्तों, और उन सभी को भी ये फ्लाइट ट्रैप में अपने फंसा लिया। तो दीज आर दी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, नाउ लास्ट वन। क्या आप जानते हैं, कैक्टस प्लांट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ज्यादातर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन
जो डेजर्ट में होते हैं, बेसिकली जो रेगिस्तान में होते हैं, उनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। वो क्या करते हैं, अपने स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनके वहां पे जो होता है, आप सभी ने अगर देखा होगा ऐसा कोई इमेज, दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आप सभी को वर्चुअलाइज करवाने की। जैसा कि आप ये इन इमेजेस को देख रहे हैं, इसमें क्या है, आपको लीव्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये भी खाना खुद बनाते हैं। तो खुद खाना बनाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने ब्रांचेस के थ्रू ही खाना बनाते हैं। तो ये कैक्टस जो है ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि ये अपने ब्रांचेस के थ्रू खाना बनाता है, क्योंकि डेजर्ट में पत्तों की वो उपलब्धता कम होती है, इसलिए। तो कैक्टी इस टाइप के जो भी हैं पौधे, वो फोटोसिंथेसिस कहाँ करते हैं, अपने ब्रांचेस में स्टेम। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। प्लीज आप सभी नोट्स जरूर बना लीजिए, फिर हम अगला चैप्टर करेंगे। अगला चैप्टर करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूं। सो आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, हमारा मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।